अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी पाकिस्तान में फर्स्ट एवर ऑफिशियल एप्पल का स्टोर खुल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये लोकेशन इसकी होगी डोलमन मॉल लाहौर के अंदर ऑब्वियसली, और जहाँ शाओमी का स्टोर है। शाओमी का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टोर है, डिस्प्ले सेंटर है ऑफिशियल, व उसके साथ ही एप्पल का एक स्टोर खुलने जा रहा है। और ये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है खुलेगा एडवांस टेलीकॉम की और मर्केंटाइल पैसिफिक की एफर्ट्स के साथ। अब ये डाउट है कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। अब दूसरा डाउट ये है कि ऑफिशियल होगा या ये अनऑफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल तकरीबन ये खबरें गर्दिश करती हैं। सिलसिला शुरू हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, जब फवाद चौधरी साहब ये चीज़ें कह रहे थे कि जी टेस्ला पाकिस्तान आ रही है, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो उसके बाद से हर साल 2 साल बाद ये खबरें गर्दिश करती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर कि हाँ यार पाकिस्तान में ऑफिशियल एक एप्पल का स्टोर बनेगा, और कोई ना कोई कंपनी उसे क्लेम करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एप्पल ने ऑफिशियली अभी अपने किसी भी सोर्स में, किसी भी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू एप्पल ने ये मतलब एडमिट नहीं किया कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल एप्पल स्टोर खोल रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस टेलीकॉम या थर्ड पार्टी सोर्सेज से ही ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इसके खबरें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जाहिर सी बात है इस बार ऐसे मतलब प्रॉपर लोकेशन बताई गई है, ऑफिशियल सोर्सेज बताए गए हैं कि हाँ एडवांस टेलीकॉम के थ्रू आ रही है। लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन वैलिड है कि यार ऑफिशियल होगा या अनऑफिशियल होगा। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अनऑफिशियल एप्पल का स्टोर सर्जी नहीं होता। पूरी दुनिया में मैक स्टोर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स हैं वो अपनी ब्रांडिंग के साथ स्टोर्स बनाते हैं। अंदर एप्पल की प्रोडक्ट बिक रही हो वो एक अलग इशू है, लेकिन एप्पल जब ऑफिशियल किसी कंट्री में आता है तो वो अपना प्रॉपर सेटअप लाता है। एप्पल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एप्पल का पूरा सेटअप होता है उसके अंदर। जैसे पूरी दुनिया में एप्पल के स्टोर्स आप देखते हैं, एक ही किस्म का डिज़ाइन होता है, एक ही किस्म का डिस्प्ले सेटअप होता है उनका। उसी तरह से ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एडवांस टेलीकॉम अपना ऑफिस बना दे, अपना डिस्प्ले सेंटर बना दे और उसको क्लेम करे कि ये एप्पल का ऑफिशियल है। एप्पल ऐसे चलने नहीं देगा, वो कोई छोटी कंपनी नहीं है। एप्पल जब भी आता है ऑफिशियल आता है। चूँकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत वीक है और बहुत लोग ये बात कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने हालात ख़राब रहते हैं आए दिन। लेकिन अल्टीमेटली एक स्टैंड लिया गया है तशद्दुद के ख़िलाफ़, जाहिर सी बात है तशद्दुद की सियासत के ख़िलाफ़ एक स्टैंड लिया गया है। तो मे भी उसके बाद ये को अग्रीमेंट हुआ हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि एक पीसफुल जो बिज़नेस है उसको प्रमोट करेंगे ये लोग, और अल्टीमेटली ये पॉसिबल हुआ हो। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक एप्पल की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आता या लिटरली हमें देखने को नहीं मिलता कि हाँ यार एप्पल स्टोर खुल गया है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे एप्पल स्टोर के अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी टी शर्ट के ऊपर एप्पल का लोगो बना हुआ है, तो तब ही जाके ये सारे इबाम क्लियर होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इसके बड़े इम्पैक्ट होंगे, वास्ट इम्पैक्ट्स होंगे। जो मर्केंटाइल पैसिफिक था उसके ऑफिस मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो जाएंगे पाकिस्तान में, और जो एप्पल डायरेक्टली अगर डील करेगा। और इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि जी पीटीए की वजह से देखो रेट्स क्या होते हैं, क्या ग्लोबल जो रेट्स हैं वही पाकिस्तान में लगेंगे। तो ग्लोबल रेट्स का पाकिस्तान में लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जीबी में अगर आप देखें, जीबी फॉर एग्जांपल कह लें आप, ग्रेट ब्रिटेन को अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल, उसको अगर उसके एप्पल स्टोर के रेट्स को कंपेयर करें आप अमेरिका के एप्पल स्टोर के, तो वहाँ पे फ़र्क होता है। ग्रेट ब्रिटेन में, यूके के अंदर आपको एप्पल की प्रोडक्ट्स महंगी मिल रही होती हैं और यूएस में आपको सस्ती मिल रही होती हैं। तो ये एक फ्लक्चुएशन, करेंसी डिफरेंस भी इसको कह सकते हैं आप। लेकिन इन दी एंड पाकिस्तान में पीटीए की वजह से देखना ये है कि पीटीए की वजह से उसका रिजल्ट क्या निकलता है। पीटीए टैक्स जाहिर सी बात है लागू होगा, पीटीए टैक्स फ्री तो नहीं करेगी किसी भी तरीके से एप्पल को। तो कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, टैक्स कितना होगा, उसके बाद प्राइसेस क्या होंगी, कंपैरेटिवली कितनी सस्ती होंगी, कितनी महंगी होंगी, और अल्टीमेटली नॉन पीटीए वाली मार्केट बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हमारी वाली किट मार्केट है, जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नॉन पीटीए फ़ोन्स आते थे एप्पल के। जेवी आईफोन तो खैर वो टोटली एक अलग मार्केट है, लेकिन जो नॉन पीटीए फैक्ट्री अनलॉक आईफोन आते थे लॉन्च के फ़ौरन बाद, आईफोन 17 की लॉन्च के फ़ौरन बाद जो नॉन पीटीए आईफोन्स आए बहुत बड़ी क्वांटिटी में, वो भी आने बंद हो जाएंगे। और पाकिस्तान का अपना एक वेरिएंट होगा जो अल्टीमेटली मिडल ईस्ट से प्रोबेबली मिलता होगा, या इंडियन वेरिएंट से मिलना तो पॉसिबल मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन इन दी एंड ये सारी अभी रूमर्स हैं, बहुत ऑफिशियल किसी इसको सोर्स नहीं कहा जा सकता अनलेस कोई ओपनिंग हो। 2025 के एंड में कहा जा रहा है, दिसंबर में जाके इसकी ओपनिंग होगी। ये बात सच है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है एप्पल के लिए, और लाहौर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लोकेशन है। इस्लामाबाद भी हो सकती थी, लेकिन इस्लामाबाद की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो लाहौर वुड बी ए बेटर डेस्टिनेशन। कराची भी ठीक था, लेकिन कराची के हालात चूँकि बड़े फ्लक्चुएशन में रहते हैं,
तो इसलिए लाहौर एक बेस्ट डेस्टिनेशन है एप्पल के लिए अगर ऑफिशियल स्टोर ओपन करना है। और बड़ी मार्केट है एप्पल की पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये रूमर्स जो सारी हैं वो ग्रेजुअली ऐसा ऐसा क्लियर होंगी, क्योंकि किसी भी तरीके से एप्पल ने ऑफिशियली इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया कि हम पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जितनी भी खबरें आती जाएंगी वो इंशाल्लाह अपडेट बनाते जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे स्टोरीज आती रहती हैं। जो छोटी अपडेट्स होती हैं वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में आ जाती हैं, और जो बड़ी अपडेट्स होती हैं उन पर वीडियोज़ बन जाती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।